हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और को मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबको जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। आज मेरी दिन की शुरुआत हुई सुबह के 2:55 पे और बस मैंने यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट लॉट स्टार्ट करी थी। इसमें मैंने आप लोगों से शेयर करी थी कि मैं यहाँ पे अपनी 2 दिनों की जो ब्लॉग हैं वो इंक्लूड करती हूँ। अभी बेटी की छूट मतलब समर वेकेशन भी होने वाला है, तो वो भी घर ही पे मतलब कि 20 मई के बाद से घर ही पे रहेगी। इसलिए थोड़ी सी जो मेरी पढ़ने का जो वो शेड्यूल है मैंने थोड़ी सी चेंज कर ली है। जो मैं 3:30 बजे उठती थी, मैं वो रात के मतलब सुबह के 2 बजे मैंने, या मतलब जब भी हो 2 बजे के बाद जब भी नींद खुल जाए 2:15 2:30 मैं उठ के अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। क्योंकि दिन में जब दोनों घर रहती हैं तो वो आर्या के स्कूल जाने के बाद मेरे पास पूरा समय होता था 3 से 4 घंटे। बट जब वो अभी उनका जब से छुट्टी समर वेकेशन हो जाएगा तो उसकी जो हैबिट है वो सोने वाली मतलब कि छूट गई है। तो वो मतलब बहुत एक होता है ना कि आप उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर करोगे या समझाओगे तब जाके सोएगी, नहीं तो वो भी नहीं अपना देर भर जो भी होता है अपना पढ़ना या जो भी अपना उसका एक्टिविटी होता है उसको वो करती है। तो इसलिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होने वाली हैं मतलब छुट्टियों में दोनों बेटियों के साथ। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई की जो शेड्यूल है थोड़ी सी चेंज कर ली कि क्यों ना मैं रात को ही उठ के अपनी पढ़ाई कर लूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि समस्याओं का तो रोना हर कोई रो लेता है, लेकिन इन समस्याओं से निकलने के लिए अगर हम मेहनत करना हम सब सीख जाए तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़रूरी भी है। क्योंकि हम हमेशा ही बस ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम रास्ते बनाने लगते हैं तो भगवान भी हमें रास्ते दिखाना अ, मतलब कि हमें रास्ते दिखाते हैं कि ठीक है आप ऐसे करो। और हर एक अच्छे काम में बहुत सारी मुश्किलों का आना तय है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि ज़िंदगी एक युद्ध है और इस युद्ध में जो जीत गया वही सिकंदर कहलाता है। किसी भी एक हाउसवाइफ के लिए ये सारी चीज़ें करना शायद पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चों के साथ पढ़ाई करना थोड़ी सी टफ़ है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह रही हूँ कि टफ़ नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे जो जज्बे हैं ना उनसे कम है। जो हमारी मेहनत है, हमारे अंदर लगन है कि हमें अपने लाइफ को चेंज करना है, तो शायद ये मुश्किलें थोड़ा सा कम पड़ सकती हैं हमारे लिए। क्योंकि हमारे जज्बे के आगे हर कुछ कम पड़ेगा। अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है कि हम अपनी लाइफ को चेंज करेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी चीज़ एक बार हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होने लगती हैं। बस स्टार्ट ना करने से पहले हम बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं कि ये कैसे होगा, कैसे करेंगे। जैसे कि मेरे भी माइंड में आता था, बट ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। थोड़ी सी मैं निगेटिव होती रहती हूँ तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी डायरी रखी है। मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग में उसको, जब भी मैं मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले कुछ निगेटिव चीज़ें होती हैं या जो मुझे अपनी लाइफ में चेंज करना रहता है मैं उसको अपना लिख लेती हूँ कि हाँ ठीक है। और उस पर एक ये भी होता है, मेरा टाइम टेबल होता है। जैसे कि मैंने आजकल मैं अपना फॉलो कर रही हूँ। मैंने जो 15 डेज़ का लिया था कि मुझे 15 डेज़ में जियोग्राफ़ी और विश्व का जो जियोग्राफ़ी था उसको ख़त्म करनी है और अपनी हिंदी ख़त्म करनी है। हिंदी मेरी मैक्सिमम ख़त्म ही हो गई है। मतलब कि ख़त्म होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया तो उसको रिवीज़न नहीं करना, नेक्स्ट टाइम अब रिवीज़न करने वाली हूँ। बस एक पर्यायवाची बचा है, बस उसको मुझे पढ़ना है। बाकी मैक्सिमम सारे चैप्टर ख़त्म ही आज ख़त्म हो जाएंगे, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और मैंने 15 डेज़ का अपना चैलेंज पूरा किया और ये जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि हाँ ठीक है मैंने ये किया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और वो हर एक एस्पिरेंट के लिए होगा जो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत कर रहा है। कलाम जी ने एक बहुत ही अच्छी लाइन भी कही है कि शिक्षण वह एक पेशा है जो किसी भी व्यक्ति का जो क्षमता है, उसका भविष्य है, उसको आकार देता है। और ये सही भी बात है कि सही बात है कि हम अपनी एक कड़ी मेहनत से जो अपना भविष्य है उसको हम बदल सकते हैं। चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि कल को आसान बनाने के लिए आज हमें मेहनत करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, वो हमारे अकॉर्डिंग हो या ना हो। लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा अपने आप को खड़ा करना है कि हाँ ठीक है मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो। हमें जो हमारा गोल है हमें उस गोल तक जाना है। इसलिए कभी कभी लोग अपने लाइफ से इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद ये मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है। यहाँ पे मैंने घटना चक्र से ज्योग्राफी की अपनी 2 घंटे की स्लॉट यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही थी और उसके बाद से 2 घंटे की स्लॉट पूरी करने के बाद मैं अपनी हिंदी स्टार्ट करूँगी। क्योंकि सुबह में ही मैंने 3.5 घंटे की जो अपनी स्लॉट है वो कंप्लीट कर रखी थी।
कल रात को मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अगर मैं आरओ के लिए इतना ज़्यादा एफ़र्ट डाल रही हूँ तो मैं 2025 एक बार यूपीएससी भी उसकी भी प्रिपरेशन करूँगी और उसकी भी फॉर्म फिलअप करूँगी। अगर एक बार लगी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए लगे हो एक ही को अपना गोल बनाओ, क्योंकि अगर तैयारी उस लेवल की आपने अभी तक जो भी कर रहे हो तो एक अपना जो लेवल उभरता है ये होता है कि ठीक है हम ये कर सकते हैं। तो कल मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अब मैं 2025 यूपीएससी के लिए भी लगूंगी और साथ में बीपीएससी तो मैं एक बार दे चुकी हूँ। फिर ये नेक्स्ट टाइम है जो कि मैं अपनी पूरी जी जान से उठी हूँ और उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो जितने भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं मैं उनको दूंगी। और मैं यूपी से हुई ही तो वैसे भी 30% है हम लड़कियों के लिए आरक्षण है, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं यूपीएससी का भी अपना साथ में करूँगी। और वो सारी बुक्स भी उसके लिए है ही है, घटना चक्र मैंने सारे ले ही रखी है। और सारे जितने भी मटेरियल्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं 2025 यूपीएससी के लिए भी लगूंगी। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। बहुत लंबा नहीं होने वाला है ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ही आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सभी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और आप सब भी ऐसी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपना 100% दे दीजिए और अपने गोल को पाने के लिए पूरी अपनी जी जान लगाइए। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।